वो राज्यपाल से किस तरह के आश्वासन की उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहले मीडिया के आप तमाम पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर हमारी आवाज़ बने हैं। लोकतंत्र में आपकी स्थान चौथा स्तंभ के रूप में पूरे दुनिया में, पूरे देश में माना जाता है। आज छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय महामहिम से मुलाकात की है। विषय है जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो जांच प्रक्रिया चल रही है और जो सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, उसको लेकर के हम लोग माननीय राज्यपाल को सारी चीज़ें बताए। और आप सभी को भी पता होगा, पिछला 3 नवंबर को अंतिम रूप से हमारी इस मैटर पर सुनवाई हुई थी माननीय हाईकोर्ट में और फैसला रिजर्व रखा गया है। अभी जो भी हम लोगों का एलिगेशन था जेएसएससी सीजीएल में जो हम सभी ने लगाए थे, लगभग सब चीज़ जस्टिफाई हो गया है। सीआईडी और जांच एजेंसी ने सही माना है, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा और जांच एजेंसी के अधिकारियों के द्वारा हमारे जो इस लड़ाई के लीड करने वाले जो शिक्षक हैं, उनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा था। इस विषय में हम लोग महामहिम से सारी बातों को अवगत कराए। उन्होंने कहा नाराज़गी व्यक्त करते हुए कि इस टाइप का घटना नहीं होनी चाहिए। जब फैसला अभी रिजर्व है, अभी किसी भी प्रकार से कोई जजमेंट नहीं आया है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से चीज़ें घटित नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार से आपके शिक्षकों को, हमारे शिक्षकों को परेशानी की जाती है, तो हम लोग सारी बातों को न्यायालय के समक्ष रखें अपने एडवोकेट के माध्यम से। ये उन्होंने आश्वासन दिया और ये उन्होंने कहा। तो अब हम लोग का यही माननीय महामहिम की बातों को मानते हुए अब हम लोग के पास जो संवैधानिक विकल्प है, कानूनी विकल्प है कोर्ट के शरण में बात रखने का, उसको हम लोग रखेंगे। और उन्होंने कहा कि जजमेंट आने के बाद जो भी चीज़ें होती है उसमें जो भी हमारा सहयोग होगा उसमें हम आपके साथ हैं। मस्ताना सर के बारे में क्या कोई प्रस्ताव रखा गया है? जी, मस्ताना सर अब फिलहाल वर्तमान में वो वित्त विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी हैं और वो सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक से संबंधित बातों को उन्होंने उजागर किया था। और उन्होंने 2 कैंडिडेट जिनके थ्रू उनको क्वेश्चन आंसर की प्राप्ति हुई थी, एक शायद दीपिका करके, एक मनीष करके हैं, उन दोनों का डीबी हो गया है और वो लोग इंटरवेनर भी बने हुए हैं। और ऐसा चीज़ें देखने को मिला कि बाद में वो लोग अपना स्टेटमेंट बदल दिए, जिसके कारण मस्ताना सर की गिरफ्तारी हुई है और उनको अभी जेल में रखा गया है। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा किए कि देखिए एक ईमानदार ऑफिसर को ये जेल भेजा गया है। तो उस संबंध में भी महामहिम ने यही आश्वासन दिया कि कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, उसको कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद चीज़ें जो है जैसा होगा उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। आप लोग मांग कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को भी जो कॉपी जांच हो रही है उसमें शामिल किया जाए, विद्यार्थियों का भी एक पैनल रहे, उसमें 1-2 विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। कौन सा कॉपी जांच होगा, जो भी जांच की प्रक्रिया चल रही है पारदर्शिता के लिए, मतलब आप लोग कह रहे हैं? इसमें कॉपी जांच का कोई इशू नहीं है। इसमें सारा प्रक्रिया हो गया है, जैसे सीजीएल में डीबी भी हो गया है। इसमें जजमेंट आना बाकी है और अभी फैसला रिजर्व है। क्या जांच अधिकारी जो सीआईडी के हैं वो प्रताड़ित कर रहे शिक्षकों को, नोटिस दे रहे, बुला रहे, डरा रहे? बिल्कुल। जैसे कि एक आपको पता होगा जो मस्ताना सर का आप सभी ने जो बात उठाया, मस्ताना सर को इसी प्रकार से नोटिस भेज करके बुलाया गया था कि आप आइए, और जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो इसी प्रकार की शंका हम सभी के साथ है कि कहीं ना कहीं जो बार बार नोटिस भेजा जा रहा है और हमें बुलाने की प्रयास जो किया जा रहा है, तो हम लोग का डर है कि हम लोग यदि उपस्थित होंगे तो अरेस्ट करके हम लोगों को भी जेल भेजा जा सकता है। और इसी को लेकर के आज हम लोग का मीटिंग था। आगे किस तरह की जांच की मांग करना चाहते हैं? हम लोग देखिए, हमारा जो रीट दायर हुआ है 1100 प्लस अभ्यर्थियों ने, जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों ने माननीय न्यायालय में रीट दायर किया है। और सभी का मांग है जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल में आज 10 वर्षों का एग्ज़ाम जो है पेंडिंग है, 10 वर्षों से एग्ज़ाम सफल नहीं हो पाया है, जिसका कारण रहा है केवल और केवल पेपर लीक। तो इस विषय में हम सभी चाहते हैं, हमारे विद्यार्थी चाहते हैं कि सीबीआई के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया, जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं पेपर लीक में जो शामिल हैं, उनको जांच करके पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग रीट दायर किए हुए और सीबीआई मांग हमारी वहाँ पर रखी गई है। अगर हाईकोर्ट का फैसला मतलब जब चाह रहे हैं उसके खिलाफ आया था, संवैधानिक तरीके से जो हमारे पास विकल्प होगा और हमें विश्वास है सच्चाई जीतेगा, न्यायालय पे विश्वास है। और हम लोग को लगता है हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, इसी चलते हम लोग का विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा।
रही है? हमारे पक्ष में मतलब सच्चाई के पक्ष में फैसला सच्चाई के आएगा, पक्ष और में जो भी फैसला फैसला आएगा माननीय न्यायालय का हम सभी सम्मान करेंगे।